हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए यहाँ पे हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जैसा कि हमने जो है अपने वीडियो में देख चुके हैं कि बिलियन के बारे में, कि बिलियन में क्या क्या चीजें होती हैं। बिलियन की बेसिक टॉपिक देखे थे, सांद्र बिलियन, तनु बिलियन, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सारे टॉपिक हमने जो है पिछले वीडियो में अपना क्लियर कर चुके हैं। तो जो भी अभी तक इन सारे टॉपिक को क्लियर नहीं किए हैं वो जाके वो सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। आज हम जो है इन टॉपिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल के भी टॉपिक्स जो आते हैं वो भी क्लियर रहें। ठीक है, थ्योरी से ही काम नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अब आते हैं, न्यूमेरिकल को भी हल करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सारे टॉपिक्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, फिर भी हम क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे जिससे हमारे और स्ट्रांग होते चले। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 4 ग्राम NaOH। क्या है? 4 ग्राम NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा 4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा 100 ml जल में 100 ml जल में घोला गया है। 100 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हम क्लियर करते चलेंगे और बोर्ड एग्जाम के डर और नंबर को प्राप्त करेंगे। अगर हमारे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई डर की बात नहीं रहेगी। ठीक है, डर हमें कहाँ से आता है? जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी रहती तो हमें डर लगता है। ज्ञान जब भरपूर रहेगा तो डर भी नहीं लगेगा और एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा, हलवे की तरह एग्जाम हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 4 ग्राम NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं 100 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें पहले नॉर्मलता ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो नॉर्मलता ज्ञात करने से पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला नहीं आएगा तो नॉर्मलता का कोई मतलब नहीं है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित किया जाता है नॉर्मलता को। और इसके सूत्र क्या होते हैं? 1000 गुणे W, 1000 गुणे W जो विलेय का भार होता है बटे E इंटू V। E हमारा तुल्यांकी भार होता है और V हमारा इसका आयतन होता है। ठीक है, ये हमारे जो है इसके क्या है? फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ये 3 चीजें हमारी जब दी रहेंगी तब ये हमारे n का मान पता चलेगा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? W का मान, E का मान और V का मान। जब तीनों चीजें हमें मिलेंगी तभी हमें जो है n का मान जो है ज्ञात हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं तीनों चीज कहाँ दिए गए हैं। गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में हमारे ये मान कहाँ पे दिए गए ये देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरे को चेक कर लिया जाता है। कैमरे की क्वालिटी कैसी है? ठीक है, ठीक ही आ रहा है, क्योंकि लाइट कट गई है, फिर भी अच्छा ही है। तो गिवन दैट में दिया गया है। ठीक है, गिवन दैट में क्या क्या दिया गया है? 4 ग्राम NaOH 100 ml जल में घोला गया। ये 4 ग्राम ये W का मान है, क्योंकि ये घोला जा रहा है तो विलेय का मान है। ठीक है, तो स्मॉल W का मान 4 ग्राम हो गया। और ये 100 ml जल में घुल रहा है तो ये V का मान हो गया 100 ml। और इसमें हमारा जो है लास्ट में E का मान निकालना है, तो E का मान दिया है NaOH। क्या दिया है? NaOH। अब इसे हमें जो है इसका भार अणुभार बटे संयोजकता से भाग देंगे तो तुल्यांकी मान हमें निकल के आएगा। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसे पहले हम जोड़ लेंगे, फिर भार बटे अणुभार करेंगे इसका। तो ये हमारा कितना हो गया? 23 1 24 और 24 और 16 40। ठीक है, कितना हो गया? 40 हो गया। अब इसे जो है
हम इसे तोड़ेंगे तो ये Na+ में टूटेगा दोस्तों, OH- में, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम जो है, इसका भार हमारा 40 आया। तुल्यांकी ये निकालने के लिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, E बराबर निकालने के लिए इसका हम लिखते हैं अणुभार बटे संयोजकता। क्या लिखते हैं दोस्तों? अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, तो इसका अणुभार हमारा कितना निकल के आया, इधर हम कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे साफ रहे हमारा। E बराबर हमारा निकल के आया 40 और इसकी संयोजकता 1, तो मतलब E बराबर हमारा पूरा कितना आ गया 40। 1 1 के 1 1 40 40, तो E का मान हमारा 40 निकल के आ गया। अब फार्मूले पे हम सारा चीज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले पे हमारा रखना क्या है, तो यहाँ हो गया E बराबर 1000 गुणे W का मान हमारा कितना आया है 4 आया। कितना आया है 4 आया, बटे E का मान कितना है 40 है, गुणे V का मान कितना है 100 ml। सारे मान हमारे रख दिए गए। अब इसे हम जो है काटेंगे। ठीक है, जो समान संख्या रहेगी ऊपर नीचे काटेंगे। इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे बच्चे क्या 4 बटे 40। अब 4 में 40 से भाग देना दोस्तों। ठीक है, भाग देना जिस अच्छा, रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ भी का मान हमारा जो है 100 था, हमने यहाँ 1000 लिख दिया है, तो ये ठीक है। 2 0 से यहाँ के 2 0 कैंसिल हो गए और इस 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो है बचेगा क्या 4 बटे 4, तो अब इसे भी काट देंगे 4 1 के 4। ठीक है, तो E का मान हमारा जो है, E का नहीं दोस्तों, यहाँ N का मान रहेगा। नॉर्मलता ज्ञात करना है तो N का मान रहेगा। ठीक है, तो ये N का मान हो जाएगा, N इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारी जो है नॉर्मलता निकल के आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार रहेंगे और इसका मात्रक भी लिख लेंगे, तुल्यांक लीटर। मात्रक जरूर लिखेंगे जिससे हमें याद होता रहे। ठीक है, मात्रक रहेगा तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट करने के पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलेंगे। जिसे ना समझ में आए वीडियो को रोक के जो है क्वेश्चन को नोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किताब वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन को हम रखना, सॉल्व करना और सारी चीज हम सीख जाएं, फिर हम जो है किताब वाले भी कराएंगे। आप पहले आसान से शुरू करिए, बाकी और उसके साथ तो हम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक लवण का अणुभार, एक लवण का अणुभार एक लवण का अणुभार 60 है। कितना है 60 है। एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण में इस लवण में 9 ग्राम को 9 जी लिख दिए, ग्राम को 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 250 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। 250 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो विलयन की मोललता हमें याद करना है, तो मोललता की पहले हमें फार्मूला आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज हमें निकालना है। इसकी पहले हमें फार्मूला आना चाहिए, फिर इसके हम निकालेंगे। तो मोललता को स्मॉल एम से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मोलरता होता तो कैपिटल एम से लिखते हैं, इसे किससे लिखा जाता है, स्मॉल एम से लिखते हैं। और इसका जो है होता है क्या, 1000 गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम। भैया घरे वही भाई अंदर ऑफिस खुलवाना, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, ठीक है, और कैपिटल डब्लू। वहां पे हम जब फार्मूला पढ़ाए थे यहाँ तो हम लिखाए थे, अगर आपको याद होगा, यहाँ हम लिखाए थे VG, ठीक है। मतलब ये आयतन रहता हमारा ग्राम में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ग्राम में जो है फार्मूला किताबों में W ही लिखा रहता है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की प्रयास करेंगे कि किसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट से, सारा चीज हमारा क्लियर होना चाहिए और देखते चलते हैं। पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में, फिर उसके पश्चात हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ इसका अणुभार हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो अणुभार स्मॉल एम है यहाँ दोस्तों, स्मॉल एम इक्वल टू 60 है, ठीक है। स्मॉल एम अणुभार है इसका, ये W इसका आयतन है, और ये W जो है स्मॉल W वाला जो है इसका जो है ये क्या है, तो ये इसका विलेय है, जो ग्राम विलेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण में 9 ग्राम को 250 ग्राम में घोला गया है। तो 9 ग्राम यहाँ इसका स्मॉल W का मान हो गया 9 ग्राम, और जो है कितने ग्राम में घुल रहा है, 250 में। तो कैपिटल W का मान इसमें 250 ग्राम आ गया, ठीक है, जिसे हम VG बोलते हैं, या इसे हम जो है आयतन वाला बोलते हैं, ठीक है। मोलरता में हम वहाँ VL लिखते हैं ना, तो इसमें W, ये W सब W इसे मिल जाते हैं, इसीलिए जो है वहाँ VG लिखा दिए थे। तो कैपिटल W रहता ही है वास्तव में फार्मूले में, तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब फार्मूला को रखेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम मतलब मोललता बराबर 1000 गुणे स्मॉल W का मान कितना आया, 9 आया, बटे, और उसके बाद हमारा यम का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया है, गुणे कैपिटल W का मान कितना आया, 250 आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। रुक जाओ, ये 0 हम रोकते हैं, अभी काटेंगे नहीं, थोड़ा सा और आसान सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये 0 से हम नहीं काटेंगे, ये हमारा 100 ही रहेगा, 25 1 25, 25 चौका 100, एक बार में इसे पूरा हम काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब बच क्या रहा, नीचे लिख लेंगे एक बार, जिससे और हमें साफ दिखाई दे। अब इतना हमारा जो है बचा है, यहाँ 4 9 और 60 बचा है। तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यम इक्वल टू 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 दूनी 4, 2 2 3 6, और ये 0, 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 30 आ गया, फिर से काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 15 बार में कट जाएगा, हाफ हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, 9 बचा है, और ये बचा है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 बचे 15, तो यम बराबर हमारा 3/5 आ गया, ठीक है। और सरल करना हो और काटना हो तो और काट सकते हैं, 3 को अंदर में लिखेंगे और 5 को बाहर, तो इससे भाग देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 5 6 30, ये कट के खत्म हो जाएगा। तो यम इक्वल टू हमारा, जब इसे हम पूरा काट देंगे तो यम इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है। ये 0.6 जो आया, तो ये हमारी जो है इसकी मोललता निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सारे हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, जिससे हमारा कोई दिक्कत ना आए और बोर्ड एग्जाम में भी हम सॉल्व कर सकें। पहला बेसिक चीजें यही है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई, और दूसरा चीज फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला में कौन किसका मान है, ठीक है। कंफ्यूजन यही हो जाता है कि यहाँ भी स्मॉल एम है, यहाँ भी स्मॉल एम है, तो ये मोललता का मान है, ये अणुभार का मान दोस्तों,
ठीक है, यहाँ स्मॉल डब्लू, यहाँ कैपिटल डब्लू, तो ये विलेय का मान है और ये विलायक का मान है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कैपिटल डब्लू को भी जी से लिख देंगे, फिर हमारे आइडिया जो है दिमाग में लग जाएगा कि क्या क्या हमारा है। क्वेश्चन भी साथ साथ नोट हो रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले इसे साफ कर देते हैं। जिसे जो नहीं नोट कर पाया होगा वो अपने वीडियो को रोक के नोट करेगा, और फिर समझ में ना आया हो तो फिर से देखेंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, पर ऐसा वीडियो मिलना मुश्किल है कि क्वेश्चनों को एक एक करके लिखा जाए फिर उसे जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि वहां पे सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहते हैं, फटाक से क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml को 250 ml में घोला गया है। 250 ml में घोला गया है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। फैन चलाओ भाई, बड़ी गर्मी है, फैन चलाओ, बिना फैन की काम नहीं हुआ। थोड़ा सा आवाज ही आएगा, क्या करेगा। ठीक है, मोलरता ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, अब तक हमने नॉर्मलता ज्ञात किया, मोलरता ज्ञात किया, अब की बार हमारी पारी आ गई किसकी? मोलरता की पारी आ गई कि हमें मोलरता जो है निकालना है। ठीक है, तो मोलरता की फार्मूले भी क्लियर होने चाहिए दोस्तों, तभी मोलरता को हम जो है ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो मोलरता का फार्मूला हमारा क्या था दोस्तों? वैसे ही सेम था, बस थोड़ा सा अंतर था इसमें। इसे मोलरता को हम फार्मूला में पहले फार्मूला नोट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला में क्या था, उसमें स्मॉल एम था और इसमें कैपिटल एम रहेगा। स्मॉल एम मतलब मोलरता, स्मॉल एम मतलब मोलरता और कैपिटल एम मतलब मोलरता। सेम चीजें वैसे ही रहेगी, 1000 इसमें रहेगा, स्मॉल डब्लू भी रहेगा। ठीक है, और जो है स्मॉल डब्लू के साथ साथ इसमें और चीजें हमारे क्या रहेंगी, तो और हमारा अणुभार रहेगा, वही चीज, और वहां डब्लू लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ भी एल लिखा जाता है। बस इतना सा ये फार्मूले में अंतर आता है और कोई अंतर नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे, सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सॉल्व को हम ऐसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन दैट, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमारा जो है क्या क्या दिया गया है, तो 5.85 ग्राम ये घुल रहा है। कहाँ पे घुल रहा है, तो ये हमारे डब्लू का मान है, स्मॉल डब्लू का मान आ गया यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl को। ठीक है, ये NaCl इतने ग्राम है जो इसमें क्या हो रहा है, 250 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है 250 ml जो है Vl का मान हो गया। Vl का मान कितना हो गया, 250 ml हो गया। और NaCl से हम जो है अणुभार निकाल लेंगे, इसका यम का अणुभार हम जो है NaCl से निकालेंगे। ठीक है, तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है अणुभार। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा, दशमलव को हम दशमलव बाहर लिखेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। तो अणुभार इसका यम बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। मान रखेंगे, सारे मान को रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान को रखेंगे, पेन चेंज कर दे रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, अलग अलग सारी चीज हो रहे हैं तो अलग अलग दिखाई भी दे। ठीक है, उसी में ना मिल जाए। तो m इक्वल टू कैपिटल M लिखेंगे, स्मॉल m बना है, कैपिटल M बनाएंगे। कैपिटल M इक्वल टू 1000 है, 1000 लिखेंगे
और W का मान 5.85 बटे अणुभार कितना आया है 58.5 गुणे, फिर उसके बाद हमारा जो है VL कितना है 250 ml। ठीक है, तो 250 ml VL हमारा है। ठीक, अब इसे हम देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे इसे दोस्तों। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, बचा 100, यहाँ बचा 25, तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100, ये कट गया हमारा। बचा कितना है, यहाँ अगर हम देखेंगे दोनों अंक को ध्यान से, अगर 58.5 ये 5.85 है, तो लगभग सेम है, दशमलव इसमें एक पहले लगा, इसमें जो है बाद में लगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे 10 से हम गुणा कर देंगे। आसान करने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे। सेम संख्या से ऊपर नीचे 10 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे सॉल्व करने में हमारी समस्या जो है हट जाए। ठीक है, 58.5 इसमें ऊपर 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों, और नीचे भी 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो गुणा इसके गुणांक एक दशमलव हट जाएगा, इधर आ जाएगा, एक दशमलव हट के इधर आ जाएगा, और नीचे 10 वैसे ही लिखा रहने दे। अब देखेंगे सेम हो गया 58.5, यहाँ भी 58.5, तो एक दाम में ये क्या हो गए हमारे, कट गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारा दोस्तों, अब बचा क्या है, तो m इक्वल टू 4/10। वैसे भी सॉल्व करेंगे यही आएगा, लेकिन आसान करने के लिए क्वेश्चन को ऐसा कर दिया, जब 10 में 4 से भाग देंगे, 4 में 10 से, ठीक है, तो इससे भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, तुरंत यहाँ बन जाएगा 40, 10 चौका 40, तो 4 बार में ये कट गया, तो यहाँ हमारे जो है 0.4 हो गए। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ गया, m इक्वल टू यहाँ हमारे आ गए मोलरता का आंसर 0.4 आ गया। ठीक है, कुछ इसी तरह से आसान करके सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे जो 10 से गुणा करना है, ये नॉर्मल गुणा है, आप सब भी जानते होंगे, पहले सीखे होंगे कि गुणा को इस तरह से हमारे जो है क्या किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा सेक्शन नहीं जाएगा, बस एक आध क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हमारा जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कराएंगे तो आप लोग जो है घबरा जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर देते हैं, आप लोग घर से करके लेके आइएगा। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक से हमारे एक एक सवाल हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ये आप जो है घर से करके लेके आएंगे। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट का टॉपिक रहेगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के गुण क्या हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क है, SW है, घर से काम करना है आपको। ठीक है, 14.9 KCl पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है। ठीक है, 14.9 पोटेशियम क्लोराइड 500 जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, सेम ही अभी इससे पीछे वाला, उसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। क्या है, m बराबर 1000 स्मॉल w स्मॉल m गुणे VL, ये इसी फार्मूले पे हमारे सॉल्व होंगे। इसमें पढ़ेंगे, इसमें हमारा स्मॉल w क्या है, कैपिटल M क्या है, अरे स्मॉल m अणुभार कौन कितना है, और इसका भार कितना दिया गया है। ठीक है, और सॉल्व करके ले आएंगे। धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए बने रहिए।